हाय एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल। आज आम डिस्कसन करवा इकोनॉमिक्स रो केतोटी एमसीक्यू एवं तार आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक शुड ऑलवेज बी एबल टू पे द डिपोजिटर्स हु माइट कम to withdraw money from their bank account. This is why all Indian bank generally hold dash percentage of deposit as cash as provision. क्वेश्चन कहूँ बैंक माने आमर डिपोजिट होइतिबा परिमाण केते परसेंट आमर कैश आकार रखी थांती जहाँकि से माने सुविधा रे आमर डिपोजिटर मान को कैश विड्रॉ कला बेले दे पारिबे। तो ऑप्शन रही 10%, 20%, 15%, 35%। तो सठिक उत्तर हो आमर 15%। 15% कौन करी से माने आमर जेते डिपोजिट होइछि 15% अमाउंट कौन केस आकार रे से माने रखी थांती जा द्वारा से माने कौन करि परिबे आमर डिपोजिटर मान को से माने विड्रॉल दे पारिबे। क्वेश्चन नंबर 2, तो which of the following organization supervises the functioning of formal source of loan? आमर फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन को किए आमर सुपरवाइज करिताई। ऑप्शन रही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्रेडिट रेटिंग इनफॉरमेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एवं ऑप्शन 4 रही मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। सठिक उत्तर हो आमर ऑप्शन 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही आमर सुपरवाइज करिताए काहाकू आमर फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन को से सुपरवाइज करिताए। क्वेश्चन नंबर 3, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आमर केबे पास होइतिला? कौन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आमे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को आमे कौन कही दाऊ सर्ट फॉर रे NFSA मध्य कही दाऊ। तो यह कौन केबे आमर पास होइतिला? यह पास होइतिला आमर 2013 मसीह रे। तो यही एक्ट अनुसार आमर कौन करा जायते आमर बिलो द पॉवर्टी लाइन रे थिबा लोक मान को कौन करा जायते आमर सप्लाई बा डिस्ट्रीब्यूशन करा जायते आमर फूड ग्रेन। तो यह को PDS सिस्टम बा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मध्य कही था। तो यह केते कवरेज करिछि आमर 75% आमर रूरल क्षेत्र रे एवं आमर 50% अर्बन क्षेत्र रे एतिकी लोकों को से टार्गेटेड करिछि आमर एक्ट अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ जहाँ आम एवं डिस्कसन करूँ जहाँ कि आमर केबे हितिला आमर 2013 रे आमर एक्ट पास होइतिला। यह केते परसेंट लोक कवर करता है आमर एबे कहिदन आमे 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन 75% आमर रूरल पॉपुलेशन ग्रामांचल रु एवं 50% अर्बन बा सहरांचल लोकों को से कवर करि थाए। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement regarding the national food security act is incorrect? आमर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो रही 2013 रो ताहार एक्ट अनुसार क्यों आमर स्टेटमेंटा इनकरेक्ट अटे करेक्ट नुहे। तो कौन कौन रही देखो द एक्ट वाज एप्लिकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ तो सठिक कथे आमर एक्टा होल इंडिया प्रযোज्य अटे। या कौन स्टेट गवर्नमेंट बा राज्य सरकार कौन प्रोजेक्ट नुहे कि लॉ नुहे। यहाँ हूँ आमर सेंट्रल गवर्नमेंट तेणु यह होल इंडिया प्रযোज्य अटे। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज राइट टू फूड या राइट टू फूड एक्ट मध्य कहा जाए। द एक्ट प्रोवाइडेड द डोमेस्टिक वुमेन ऑफ द एज 18 years एंड एबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द पर्पज ऑफ इश्यूइंग द रेशन कार्ड। रेशन कार्ड जिते आम इश्यू होची ए लॉ अनुसार आमर हेड ऑफ द फैमिली किए होची आमर वुमेन्स बा महिला होचंती
18 वर्षर अधिक वयस्क महिला एका आमर कौन होचंदी हेड हो पारुछंती। तो एटा मध्य ठीक अटे। तो द एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2015। तो एटा आमर इनकरेक्ट अच्छी कहीं आम एवं एका पढ़ी आमर यह केवे होता 2013 रे होता। तो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच क्रिएशन वाज यूज इन द ईयरली पीरियड टू मेजर डेवलपमेंट। आमर आगरू कहा को आमर डेवलपमेंट भाव आमर मेजर करा जाउतिला। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सठिक उत्तर हो आमर इकोनॉमिक ग्रोथ को आमर डेवलपमेंट बोली माना जाउतिला आग काल रे। क्वेश्चन नंबर 7 whose responsibility is to get the survey of those living below the poverty line। तो आमर कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी अटे तो आमर सर्वे रो डिटेल टाको पाइबा पाए। तो ऑप्शन रही डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सठिक उत्तर होची आमर एसडीओ बा सब डिविजनल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 8 चर्निंग पुअर इज ए कैटेगरी ऑफ पुअर डिफाइन एज। तो आमर जो चर्निंग पुअर रही तार डेफिनेशन कौन। तो ऑप्शन ए रही पीपुल हु आर ऑलवेज आर यूजुअली पुअर बट मे समटाइम्स हैव लिटिल मोर मनी। ऑप्शन 2 कहूँ पीपुल हु रेगुलरली मूव इन एंड मूव आउट ऑफ पॉवर्टी। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन 2 जो माने आमर बीपीएल लाइन रु केतेबेले इन होचंती केतेबेले आउट होचंती। तो सेमान को कौन कह जाए आमर रेगुलरली मूव एवं मूव आउट होचंती। तो सेमान को कहते आम चर्निंग पुअर। एमाने केतेबेले बीपीएल लाइन को तल को चली आसी एवं केतेबेले ऊपर को मध्य चली जाउचंती। तो यह को आम कहूँ चर्निंग पुअर। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन। तो आमर जो रही चक्रीय बेकारी बोली आम क्या कही था। तो सठिक उत्तर हो आमर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रेसेसनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। तो जिते बेले आमर कौन हो अर्थव्यवस्था रे वस्तु व सेवार डिमांड जो कम हो परिस्थिति कौन करे आमर कंपनी गुड़ी कौन करती कर्मचारी को नियुक्ति हटई दियंती। तो यह को कह जाए आमर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 एज पर कैलकुलेशन डन इन 2011-2012 द पॉवर्टी लाइन फॉर ए प्रेजेंट ऑफ रूरल इंडियन गॉट फिक्स्ड एट डैश पर मंथ। यहाँ आमर पॉवर्टी लाइन निर्धारण करिबारे आमर जो मंथली इनकम थिला ताहा केते 2011-12 अनुजाई। तो आमर सठिक उत्तर हो आमर 816 टंका कहाँ एटा आमर रूराल पाई ग्रामांचल पाई एवं सहरांचल पाई केते थिला सहरांचल पाई 1000 टंका। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द लोएस्ट पॉवर्टी रेशियो एमंग द फॉलोइंग। तो आमर पॉवर्टी रेशियो क्यों स्टेट रे राज्य रे कौन रही आमर सबुठार कम रही। ऑप्शन रही केरल, गोवा, जम्मू काश्मीर एवं पंजाब। तो सठिक उत्तर हो आमर केरल। केरल रे आमर पॉवर्टी रेशियो कम रही। क्वेश्चन नंबर 12 which type of poverty refers to lack of basic resources needed to maintain health and bodily functioning। आमर हेल्थ एवं bodily फंक्शन पाई दरकार होतिबा रिसोर्स रो अभाव जेते बेले होची ताको आमे क्यों दारिद्र्य बोली कहबा। तो ऑप्शन रही ऑब्सोल्यूट कल्चरल ऑफ पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। सठिक उत्तर हो आमर ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी।
अब्सोल्यूट पॉवर्टी जितेबले कहबा आम जितेबले कौन जड़े लोक आमर हेल्थ को मेंटेन करि पारु नाही बा बॉडीली फंक्शन करने जो खाद्य बा रिसोर्स दरकार ताहा पाखरे ताहार जदि अभाव देखा जाइछि ताहले ताको आमे अब्सोल्यूट पॉवर्टी बोली कहि था। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ PQLI PQLI कौन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो हमार जो इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट रही इकोनॉमिक डेवलपमेंट रही तो यह गोटे आमर PQLI गोटे आमर इंडिकेटर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो ताहार आउ विभिन्न कौन कौन इंडिकेटर रही पचारि। तो ऑप्शन रही लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लिटरेसी रेट। तो कौन है सठिक उत्तर ये समस्त एका अटे तेणु ऑल द अबव आमर हेब। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन आमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है आमर जड़े लोक जदि जन्म होची ताहले आमर केते वर्ष पर्यंत बंची पारिबो। तो आमर यह को आम कहि पाइबा हाराहारी आमर मृत्युर बयस से बोली इनफांट मोर्टालिटी रेट कौन आमर प्रति 1000 जन जन्म नेबा बा 1 वर्ष मध्य थिबा शिशु मानकर मृत्युहार को आम इनफांट मोर्टालिटी रेट बोली कहि ताऊ। से बोली लिटरेसी रेट रेट है आमर साक्षरता हार आम साक्षरता हार केमिति निर्णय करबा आम 7 वर्ष रु अधिक बयस होइतिबा लोक माने जेकोसी गोटे भाषा लेखि पढ़ी एवं बुझी पारुथिबे ताहले आमे ताको कौन कहबा आमे शिक्षित बोली कहि परिबा। तो यही आमर तीनोटी इंडिकेटर को नहीं करी आमर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निर्धारण करा जाई थाए। क्वेश्चन नंबर 14 द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज फॉर्मुलेटेड बाय डैश। तो आमर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट क्या द्वारा करा जाए थाए आमर ऑप्शन रही सेंट्रल गवर्नमेंट SI DBI RBI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो सठिक उत्तर है आमर RBI हूँ आमर कौन सेंट्रल बैंक से आमर मॉनेटरी पॉलिसी को आमर कौन करते फॉर्मुलेटेड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट डू यू कॉल द रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। तो आमर जो RBI रही RBI कौन करे आमर कमर्शियल बैंक मान को आमर जिते बेले लोन दे थाए सेते बेले से कौन करे इंटरेस्ट पाई गोटे रेट लागू करि थाए ताहाको आमे कौन कहि दो। तो ऑप्शन 1 रही रिपो रेट रिवर्स रिपो रेट CRR SLR। तो सठिक उत्तर है आमर रेपो रेट। तो यह RBI लागू करिଥାଏ कहा मानकु आमर कमर्शियल बैंक मान को केते बेला लागू करता है जेते बेले से हम से कौन करता है लैंड करता है बा उधार दे लोन दे थाए आमर कमर्शियल बैंक मान को सेते बेले से जो इंटरेस्ट बोली कह जाई पारे। तो ताहा को आमे जो परसेंटेज रे से लैंड करता है लोन दे थाए ताको आमे रिपो रेट बोली कहिता। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहूँ आमर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंडिया रो तार चेयरपर्सन किए। तो ऑप्शन रही फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गवर्नर ऑफ RBI चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो सठिक उत्तर हो आमर किए गवर्नर ऑफ RBI। क्वेश्चन नंबर 17 हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिस अनएम्प्लॉयमेंट। तो आमर जो रही प्रसन्न बेकारी बा छद्मवेशी बेकारी जो कहूँ ताहाको किए आमर डेवलप करते आमर किए ऑप्शन रही जॉन केन्स अमर्त्य सेन जॉन रॉबिन्सन अल्फ्रेड मार्शल। सठिक उत्तर है आमर जॉन रॉबिन्सन। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द राइट फॉर्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
तो आमर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानिबा पई आमर राइट फॉर्मूला कौन अटे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन आम टोटाल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय टोटाल लेबर फोर्स एमिति आम निर्णय करि थाउ केमिति करथांतु तो आमर टोटाल अनएम्प्लॉयमेंट एवं टोटाल लेबर फोर्स वर्किंग फोर्स तो वर्किंग फोर्स आम क्या कहवा तो वर्किंग फोर्स आमर 15 टू 64 वर्ष मध्य रही एज ग्रुप को आम वर्किंग फोर्स कही था तो आमर कौन हो ऑप्शन ए करेक्ट हो टोटाल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय टोटाल लेबर फोर्स इंटू 100 तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हमरो निम्नलिखित मध्य क्यों फैक्टर हमरो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बा PQ LI हमरो पर्यवेक्षित अटे ऑप्शन हमरो ए ऑप्शन रे रही ए गुडी को तो ऑप्शन ए रे वहाँ रे रही इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवं एडल्ट लिटरेसी तो यहाँ ही आमर सठिक उत्तर अटे एवं यह आम पूर्ववर्ती एक प्रश्न में यह आम डिस्कसन करूँ लाइफ इन्फेंट मोर्टालिटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवं एडल्ट लिटरेसी रेट यह हूँ आमर सठिक उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच वन ऑफ द वेरियस इंडिकेटर इज यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आमर HDI कैलकुलेशन करने आमर क्यों इंडिकेटर को आमर क्यों इंडिकेटर को आम कौन करूँ व्यवहार करता लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ नॉलेज ए डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ तो यह तीनोटी ऑप्शन एक आमर सठिक उत्तर अटे तेणु ऑल ऑफ द एबव हेब तो आमर जो HDI रही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यह क्या द्वारा आमर पब्लिश करा जाते यह करा जाती आमर UNDP द्वारा यार 3 डिमेंशन रही एवं 4 इंडिकेटर 4टी इंडिकेटर रही तो कौन कौन सेटा आमर गोटे है GNI बा ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा तापर रही आमर मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग आमर स्कूलिंग केते करूचंदी गोटे देश रे एवं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एवं 4 रोची आमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जड़े शिशु जन्म ग्रहण कला बेले तार संभाव्य बंचीबार बयस केते रही अछि तो आमर से 4टी इंडिकेटर को नहीं आमर HDI निर्धारण करा जायते एवं यह को UNDP निर्धारण करिथाए।